ये तीन औरतें हमेशा ही धोखेबाज होती हैं, लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, वह औरत जो गैर मर्द से दोस्ती रखे, क्योंकि एक अच्छी औरत के लिए उसका पति ही उसके लिए सब कुछ होता है। नंबर 2, वह औरत जो आपके सामने किसी गैर मर्द की तारीफ करे, क्योंकि एक अच्छी औरत सिर्फ आपकी ही तारीफ करेगी। नंबर 3, जो औरत आपको इग्नोर करती है और अपने मूड के हिसाब से आपसे बात करती है। क्या आपको पता है मर्द की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? नहीं पता है तो चलो हम ही बता देते हैं। एक मर्द की सबसे बड़ी दौलत उसकी वफादार औरत होती है। अगर उसे पता चले कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार नहीं है तो वह बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है, इतना टूट जाता। मरते दम तक ये 3 बातें किसी को मत बताना। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जब लोग तुम्हारा इनकम पूछे तो सही मत बताना, क्योंकि लोग इस वक्त हिसाब लगा रहे होते हैं कि इज्जत कितना दूं। नंबर 2, अपने घर का प्रॉब्लम पड़ोसी को तो छोड़ो, अपने रिश्तेदारों को भी मत बताना। नंबर 3, अपनी कमजोरी किसी को मत बताना। जब आपको कोई समझ ना रहा हो तो खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि समझदार लोग बहस नहीं करते। बहस बातों को और ज्यादा बिगाड़ देती है। आपका शांत स्वभाव ही उनके जीवन में अशांति का मर्द अगर किसी औरत के सामने झुकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो उस औरत को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। अगर आपको लगता है कि ये सच है तो ही लाइक करें। 1 सेकंड में तुम्हारा घमंड खत्म कर देगी यह 3 बातें। नंबर 1, जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा हो वैसे वैसे शांत रहना सीखिए, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोटों को कभी बजते नहीं देखा। नंबर 2, अहंकार कभी ना करो, क्योंकि एक छोटा सा कंकर भी मुंह में गया तो निवाला बाहर निकाल सकता है। नंबर 3, घमंड ना करो अपने रूप और रुपए का, क्योंकि मोर को उसके पंखों का बोझ ही ऊंचा उड़ने नहीं देता। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हो तो हमारे अकाउंट को फॉलो। एक शादीशुदा बेटी ने अपने माँ को एक खत लिखा। सुनिएगा खत में क्या लिखा उसने, आपकी आंखों में आंसू नहीं रुकेंगे कि माँ अब तो मुझे बहुत याद आती है। अब मेरी सुबह 5 बजे हो जाती है और रात 12 बज जाती है, तब माँ तो मुझे बहुत याद आती है। सबको गर्म खाना परोसने के बाद जब मैं खुद ठंडा खाना खाती हूँ तब माँ तो मुझे बहुत याद आती है। जब कोई बीमार पड़ता तो मैं उसकी सेवा में एक पैर पे लग जाती हूँ, और जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो खुद की सेवा जब खुद ही कर लेती हूँ तब माँ तो मुझे बहुत याद आती है। सबकी जरूरतों को पूरी करते करते जब मैं खुद की जरूरतों को पूरा करना भूल जाती हूँ, जब मैं खुद से मिलना भूल जाती हूँ तब माँ तो मुझे बहुत याद आती है। ये कहानी ना हर लड़की की है। वैसे तो शादी से पहले हर लड़का कहता है कि मैं तुम्हें माँ की याद नहीं आने दूंगा, लेकिन सच तो ये है कि माँ की कमी कोई पूरी कर ही नहीं सकता। माँ पानी को बनाया तो नहीं जा सकता, मगर पानी को बचाया जरूर जा सकता है। जरा सोचिए, हमारे दादा दादी ने पानी नदी और नालों में देखा था, हमारे पिताजी ने कुएं में देखा था, हमने नल में देखा है, और हमारे बच्चे बोतलों में देख रहे हैं। कभी फुर्सत मिले तो सोचना कि उनके बच्चे पानी कहाँ देखेंगे। बातें अच्छी। एक बात पूछूं, छोटी सी तो है ये जिंदगी, फिर तेरा यूं मुझसे नाराज होना जरूरी है क्या? मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं था। मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरे देवर की शादी हो गई थी। देवरानी को आते ही एक बेटी हो गई थी। अगर मैं अपनी देवरानी के बच्चों को उठा लेती थी तो देवरानी छीन कर ले जाती थी, और छीनने के बाद बोलती थी, देख बहन, मैं तेरा साया नहीं पड़ने देना चाहती अपनी बेटियों के ऊपर। और अगर गलती से कभी मुझे सुबह सुबह देख लिया तो बोलती थी, दिन खराब जाएगा। एक दिन इसी तरह सुबह के टाइम पर मुझे देखकर बोल रही थी, और मुझे अचानक से उल्टी होना शुरू हो गया, और मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। तब डॉक्टर ने चेक करके बताया कि आप प्रेग्नेंट हो, आपके घर भी खुशखबरी आ गई। मैं यह सुनकर बहुत जोर से रोने लगी और डॉक्टर का शुक्रिया अदा करके घर पर आई। घर में जब मैं यह बात बताई तो घर वालों ने बोला, कभी बंजर खेत में हरियाली आती है, झूठ बोल रही है, और मुझे पूरे 8 साल के बाद में लड़का हुआ। ये 3 औरतें हमेशा ही धोखेबाज होती हैं, लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, वह औरत जो गैर मर्द से दोस्ती रखे, क्योंकि एक अच्छी औरत के लिए उसका पति ही उसके लिए सब कुछ होता है।
नंबर 2, वह औरत जो आपके सामने किसी गैर मर्द की तारीफ करे, क्योंकि एक अच्छी औरत सिर्फ आपकी ही तारीफ करेगी। नंबर 3, जो औरत आपको इग्नोर करती है और अपने मूड के हिसाब से आपसे बात कर। किसी ने क्या खूब कहा है कि जीवन में प्रयास हमेशा कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल है। आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। जिन स्त्रियों के होठों पर हल्की सी मूछें होती हैं, लेकिन उसे जानने से पहले मेरे भक्त मेरी कृपा दृष्टि पाना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिख कर जाएं। नंबर 1, समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुया पर मूछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं, वो स्त्री गर्म मिजाज की होती है। नंबर 2, ऐसी महिलाएं सिर्फ मानने वाली और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती है। नंबर 3, कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए यह किसी भी हद तक जा सकती है। नंबर 4, ऐसी स्त्रियां पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती हैं। कोई भी इनकी बात ना माने तो यह अपने जीवन में 3 प्रकार के लोगों को कभी नहीं भूले। नंबर 1, जिसने आपके कठिन समय में आपकी मदद की हो। नंबर 2, जिसने आपको अपने मुश्किल समय में साथ छोड़ दिया हो। नंबर 3, जिसने आपको मुश्किल में डाल 1 सेकंड में तुम्हारा घमंड खत्म कर देगी। यह 3 बातें। नंबर 1, जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा हो वैसे वैसे शांत रहना सीखिए, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोटों को कभी बजते नहीं देखा। नंबर 2, अहंकार कभी ना करो, क्योंकि एक छोटा सा कंकर भी मुंह में गया तो निवाला बाहर निकाल सकता है। नंबर 3, घमंड ना करो अपने रूप और रुपए का, क्योंकि मोर को उसके पंखों का बोझ ही ऊंचा उड़ने नहीं देता। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हो तो हमारे अकाउंट को फॉलो। ये 4 सच सुनने की हिम्मत क्या आप में भी है? नंबर 1, नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वो देंगे नहीं उससे अधिक वो सुनाएंगे। नंबर 2, सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन माचिस अभी भी 1 रुपया में ही मिलती है, क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती है। नंबर 3, पुराने समय में 2 लोग झगड़ते थे तो तीसरा उन दोनों को छुड़ाने आता था। आज के समय में 2 लोग झगड़ते हैं तो तीसरा उनका वीडियो निकालने लग जाता है। नंबर 4, उगते हुए सूरज या दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीरें घर में लगा लेने से तरक्की नहीं मिल जाती। तरक्की के लिए सूरज से पहले उठना पड़ता है और घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ता है। आपको हमारी बातें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स। जवान साली घर में हो तो जरूर करें। यह काम जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, अपनी साली के साथ अकेले ज्यादा, न तो कहीं जाएं और ना ही उनके साथ ज्यादा अकेले रहें। नंबर 2, दरअसल इस स्थिति में आपकी पत्नी भले ही कंफर्टेबल हो, लेकिन आसपास वॉल 4 कमेंट करने से बचेंगे नहीं। नंबर 3, साली से रिश्ते कितनी ही अच्छे क्यों ना हो या टहलीज करने के दौरान हर स्त्री के 4 पति होते हैं और आपका नंबर 4था होता है। ये बात आप इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि विवाह के समय जब पंडित आपको विवाह का मंत्र पढ़ा रहा होता है, तब आप मंत्र का मतलब नहीं समझते हैं। अगर आप मंत्रों को सही तरीके से जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विवाह के समय मंडप पर बैठे दूल्हे का नंबर 4 होता है। उससे पहले उसकी पत्नी का स्वामित्व 3 लोगों को सौंपा जाता है। दरअसल वैदिक परंपरा में नियम है कि स्त्री अपनी इच्छा से 4 लोगों को पति बना सकती है। इस नियम को बनाए रखते हुए स्त्री को पतिव्रत की मर्यादा में रखने के लिए विवाह के समय ही स्त्री का सांकेतिक विवाह 3 देवताओं से करा दिया जाता है। सबसे पहले कन्या का अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है, इसके बाद विश्वावसु नाम के गंधर्व को, इसके बाद अग्नि को और अंत में उसके पति को। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर। जब औरत का दिल मर्द से भर जाता है तो ये 3 काम करना शुरू कर देती है। पहला, मर्द के साथ बदतमीजी करना। दूसरा, मर्द की बात ना मानना। तीसरा, हर वक्त लड़ाई